नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के फाइनल एग्जाम 2024 के पेपर 5 यानी हिंदी के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ये आपके नोट्स का कंटेंट दिख रहा है जो आपको नोट्स में मिलने वाला है। ये पिछले सेशन के बच्चों का रिजल्ट है जो हमारे पास से पढ़ के बेहतरीन रिजल्ट किए थे। आप भी एक बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नोट्स लेने का प्रोसेस सिंपल है। नेम, सेशन और मीडियम लिख के 8877323503 पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में हम लोग वापस आते हैं। दोस्तों, फाउंडेशन पेपर 5 जो कि हिंदी है, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि, ये सभी के लिए कंपलसरी का पेपर है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरा लैंग्वेज पेपर हिंदी है, लेकिन असलियत में लैंग्वेज पेपर हिंदी नहीं है। लैंग्वेज पेपर आपका सबका क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होता है। पेपर 5 जो हिंदी का विषय है सबके लिए कंपलसरी है। दोस्तों, इसमें 3 घंटा का समय होता है। फुल मार्क 60 होता है। 5 क्वेश्चन आपको लिखना होता है फाइनल में। दोस्तों, यहाँ प्रश्न मेरे द्वारा सजेस्टेड किया गया है। आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। उसके साथ ही साथ परीक्षा देने से पहले मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को अवश्य तैयारी करके जाएं। चलिए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पेपर 5 आपका पहला क्वेश्चन है कि मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए बताया है। या इसको इस प्रकार से ही पूछा सकता है कि भाषा से आप क्या समझते हैं। मैंने जो बताया आपको उसी तरह से बना के लिखना है। मातृभाषा हो या भाषा हो, कैसे भी पूछे आपको उसका सेम क्वेश्चन बना के आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर भाषा से रिलेटेड हो, आपको उसका आंसर आसपास में ही बना के लिखना है। ऐसा नहीं है कि मातृभाषा पढ़े थे, भाषा पूछ लिया गया है तो सर कैसे लिखे। आपको हर हाल में उसको बना के लिख लेना है। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाले। व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाले। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की प्रमुख भाषाओं, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है बार बार कि झारखंड की प्रमुख भाषाओं का चर्चा करते हुए किसी एक भाषा का सविस्तारित वर्णन करें। दोस्तों, मैंने ब्रैकेट में हिंदी बता दिया है कि झारखंड का हिंदी भी एक भाषा है, तो आपको उसी के बारे में भी आप बना के लिख सकते। जैसे मातृभाषा हुआ, भाषा हुआ, या फिर झारखंड का कोई भी प्रमुख भाषा हुआ। इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरह के घुमा के लेके लिख सकते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पद यानी इसको कविता कहते हैं और गद्य शिक्षण का परिचय देते हुए इनके विभिन्न विधियों की चर्चा करें। पद और गद्य शिक्षण का परिचय देते हुए इनके विभिन्न विधियों की चर्चा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेखन से आप क्या समझते हैं। जो शैली होता है लेखन, पठन को, तो लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन और मौन वाचन, 3 प्रकार के जो वाचन होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन एवं मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न को वर्णन करें। व्याख्या विधि, खेल विधि, अभिनय विधि, अनुकरण विधि और चित्र वर्णन विधि। दोस्तों, ये कुछ विधि है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याख्या विधि एक्सप्लेनेशन मेथड, खेल विधि गेम मेथड, अभिनय विधि एक्टिंग मेथड, अनुकरण विधि इमिटेशन मेथड और चित्र वर्णन विधि पिक्चर डिस्क्रिप्शन मेथड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जो जिसको आपको हर हाल में याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। दोस्तों, आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, जो कौशल होता है, श्रवण कौशल, पठन कौशल तथा भाषा सहगामी क्रियाओं का वर्णन करें। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो आज क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। श्रवण कौशल, पठन कौशल तथा भाषा सहगामी क्रियाओं का वर्णन करें। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षण की तकनीकों को वर्णन करें। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास और चित्र वर्णन एक भाषा के कुछ तकनीक है। दोस्तों, मैं जो इंपॉर्टेंट और सजेस्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं सब को पढ़ना है। जो नोट्स में आपका टॉपिक दिया है, इन टॉपिक को नोट्स में सर्च करके पढ़ना है। क्योंकि समय कम है, आपको जो मैं सजेस्टेड क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए। आपको कंप्लीट नोट्स नहीं पढ़ना है। फिलहाल कम समय है, आप इन्हीं क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास और चित्र वर्णन भाषा के कुछ तकनीकों का वर्णन करें। इन सब को आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों, अगला है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है।
कक्षा 1 to 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी का पाठ योजना बनाइए। किसी भी कहानी का पाठ योजना आपको बना के लिखना है। दोस्तों ये हर बार पूछा गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप उसके बदले इसको बना सकते हैं। कक्षा 1 to 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी का पाठ योजना बनाइए। आप लोग पाठ योजना बनाना सीख जाइए, आपके हर एग्जाम में या किसी भी पेपर में काम आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि व्याकरण का पोर्शन आ जाएगा। आप काल, कारक और समास। दोस्तों काल में आप लोग भी आई लगा लीजिए, ये इस साल हर हाल में पूछा जाएगा। काल जो कि टेंस कहते हैं, ये हर हाल में इस साल पूछा जाने की संभावना है। काल को आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, काल को हर हाल में पढ़ना है। काल, कारक और समास ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार के लिए काल को आप ज़्यादा ध्यान में रख के जाइएगा। काल, कारक और समास। और मुहावरा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ के जाना है। काल को आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे बात करेंगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको देख के जाना है। और दोस्तों आगे बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए स्क्रीन पर डिटेल्स के माध्यम से आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए हमारे नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।